अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और हमारे कॉलर की भी एक फरमाइश थी कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो कि बच्चों की भी हों और वो रेसिपीज़ बच्चे ख़ुद से भी बना सकें। तो हमने कुछ मेन्यू डिज़ाइन किया है आज के और कल के दिन के लिए, जिसको हमने समर कैंप मेन्यू का नाम दिया है। और इसके अंदर हम बच्चों की पसंदीदा डिशेस भी बना रहे हैं और रेसिपीज़ को बहुत आसान कर दिया है ताकि बच्चे घर में ख़ुद से भी बना सकें। और बच्चों को मौका भी दीजिएगा घर में बनाने का, बस सफाई सुथराई का थोड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो ये बच्चों की जो एक्टिविटी रहेगी और कामों के अलावा छुट्टी के दिनों में, उसमें से एक कुकिंग भी उसका पार्ट बन जाएगा। तो जनाब, आज हमारे साथ बच्चे भी होंगे, कुछ उनसे भी गपशप करेंगे और कुछ मेन्यू है बच्चों के हिसाब से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बना रहे हैं, मैंगो का सीज़न है तो मैंगो चिकन बनाएंगे विद फ्राइड राइस, उसके साथ साथ चिकन नगेट्स बनाएंगे, एक बहुत अच्छा सा स्वीट एंड सार चाउमीन बनाएंगे और एक मज़ेदार सा चॉकलेट शेक बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी। और आपको बताते चलें, जितनी कुकिंग हम करेंगे सब में इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राइट सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है और इसका जो जायका है आम नमक जैसे ही है, बट इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है, जिसको अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो जनाब, बात हो रही थी समर कैंप की और गर्मियों की छुट्टियों की। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को करनी होती हैं और कोशिश करें कि समर कैंप के अंदर बच्चों को एडमिशन दिलवाएं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बड़ी लंबी छुट्टियां होती हैं। बच्चों का घूमना फिरना तो होता है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो है खेल कूद की एक्टिविटी और पढ़ने के हिसाब से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो जनाब, यहाँ पे साथ साथ चाउमीन के लिए स्पैगेटी है, वो भी बॉईल कर लेते हैं। और स्पैगेटी आपको पता है हमारे पास है बेक पॉलर की, जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट तो है, बहुत बड़ी वसी रेंज है इसके पास। देखें, सारी मैक्रोनीज़ की वैरायटीज़ हैं, इसके साथ पास्ता की मुख्तलिफ़ शेप्स हैं। और मज़ेदार सी बात यह है कि इसके साथ आपको बड़े रेसिपी भी मिल जाती है। स्पैगेटी स्वीट एंड सार मसाला भी आपके मिलेगा। मैक्रोनीज़ के साथ बहुत सारे जो देसी स्पाइसेस हैं हमारे, वो भी आपको मिल जाते हैं। यानी कि स्पैगेटी तो आप ले ही रहे हैं, मैक्रोनी ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है बहुत सारे आपको मसाले भी मिल जाते हैं। और इनके बकेट के अंदर अब सिर्फ पास्ता ही नहीं है, आपको बहुत सारे सॉसेस भी मिलेंगे, जिसके अंदर चिली सॉस है, सोया सॉस, विनीगर है, टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। तो ना ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, याद रहे, जब भी पास्ता बॉईल करते हैं, स्पैगेटी बॉईल करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर आपने नहीं करना है। पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें हस्बे जायका, थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि स्पैगेटीज़ को भी फ्लेवर मिल जाए। और ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि पास्ता आपस में चिपके ना। और इसका जो टाइम है 6 से 7 मिनट मैक्सिमम टाइम है। कोशिश ये किया करें जब भी पास्ता बॉईल करें थोड़ा क्रंच उसमें रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आदी हो गए बहुत ज़्यादा बॉईल करके खाने का, मतलब वो बिल्कुल हलवा हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो कोशिश ये करें थोड़ा सा क्रंच रहे, उससे होता क्या है, आपकी एक तो डिश की अपीयरेंस बहुत अच्छी रहती है और खाने में भी आपको मज़ा आता है। चलो, हम इसको छोड़ते हैं साथ के साथ। और आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से क्या है भाई, एनेक्स की तरफ से आज हमारे पास है जनाब डिलक्स केटल। तो कोई आसान सा सवाल भी पूछ लेते हैं। चले, मेरे बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के मेन्यू के हवाले से ये जो आज हम मेन्यू बना रहे हैं, इसको छोड़ के बच्चों की कोई आपने 3 डिशेस के नाम बताने हैं जो बच्चे शौक से खाते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए बनाई जाती है। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स केटल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंगो चिकन की जो रेसिपी है वो आपको बताते हैं। चाइनीज़ में यूजुअली हम लोग चिकन को जो है मैरिनेट करते हैं और उसके बाद जो है ग्रेवी बना के अलग से चिकन को फ्राई करके डाला जाता है। चूँकि हमने ये जो रेसिपीज़ डिज़ाइन की हैं बहुत आसान करके की हैं, तो इसके अंदर हम मैरिनेशन नहीं करेंगे, प्रोसेस को लंबा नहीं करेंगे, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास गार्लिक है, गार्लिक को हमने सौते करना है ऑयल के अंदर और चिकन डाल के फ्राई कर लेंगे और उसी के अंदर चिकन को गला लेना है ताकि वो जो मैरिनेशन वाला प्रोसेस है वो बच जाए और रेसिपी जो है क्विक भी हो जाए और आसान भी हो जाए।
चलें बिस्मिल्लाह करके एक अदद पैन लेते हैं। थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल, 2 से 3 खाने के चमचे। और जनाब गार्लिक को हमने करना है चॉप्ड। और चिकन जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने थाई का, लेग एंड थाई का बोनलेस लिया है। आप चाहें अपनी टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से सीने का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कटिंग जो है आपकी मर्ज़ी की, मैंने तो क्यूब लिए हैं, आप इसमें क्यूब भी डाल सकते हैं, इसमें स्लाइस कट भी डाल सकते हैं, इसमें रैंडम कटिंग जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जूलियन कट भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, गार्लिक हो गया चॉप, तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर हम डाल देंगे गार्लिक। अच्छा याद रहे, चूँकि ये मैंगो की डिश है, मैंगो सॉस बनाएंगे तो इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत इन्हांस करना नहीं चाहिए। मतलब गार्लिक का फ्लेवर सिर्फ इतना हो कि आपकी जो चिकन है उसकी जो हमक होती है, हींग होती है, वो ख़त्म करने के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जनाब। तो आज का सवाल है, कोई आपने 3 बच्चों के हिसाब से जो बच्चों की पसंदीदा डिशेज़ होती हैं उनके नाम बताने हैं। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है नेक्स्ट की तरफ से डिलक्स कैटल। और कल के शो में भी हम इंशाल्लाह बच्चों को इनवाइट करेंगे। जो बच्चे आना चाहते हैं वो हमें इनबॉक्स करें। हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर बच्चों की तस्वीर डिटेल भेजें। 6 साल से 10 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो इस शो का पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, चिकन को हमने भूनना है अच्छे से और उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे इसको दम पर, ताकि चिकन जो है ये अच्छे से गल जाए। अगर सीने का जो चिकन होता है वो बहुत जल्दी से गल जाता है, लेकिन लेग एंड थाई जो होता है थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, क्योंकि बड़ा जूसी और मॉइस्ट चिकन होता है। तो लिहाजा इसको आपने गलाने के लिए 3 से 4 मिनट जो है एडिशनल देने हैं, थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि ये अच्छे से जो है गल जाए। पहले आप भुनाई कर लें इसकी। जब आप समझते हैं कि मीट अच्छा सा कवर हो गया है और मीट जो है वाइटनेस आ चुकी है, तो उसके बाद आप इसमें डाल दें तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे पानी और उसके बाद छोड़ दें इसको दम पर। अगर आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं अपकमिंग सीज़न के हिसाब से मैंगो की रेसिपीज़ गर्मी के हवाले से, तो आप लोग बता सकते हैं, अपनी फरमाइशें नोट करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी फ़रमाइशों को ज़रूर पूरा करेंगे। और फरमाइशें तो आप कॉल करके भी बता सकते हैं, SMS करके बता सकते हैं। इसके अलावा जिनकी कॉल नहीं लगती, जाहिर सी बात है, तो वो जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का फेसबुक पर, उस पर इनबॉक्स करके भी अपनी फरमाइशें आप नोट करवा सकते हैं। तो जनाब साथ के साथ जहाँ पर मैंगो प्यूरी तो है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर जो आप मैं मैंगो इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंगो का सीज़न है, मैंगो प्यूरी डाल रहा हूँ। अगर इनकेस मैंगो ही बनाना आपको और मैंगो का सीज़न नहीं है, तो आप इसके अंदर मैंगो जूस जो टेट्रा पैक वाला होता है वो मैंगो जूस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कैप्सिकम इसमें शामिल कर रहे हैं। कैप्सिकम बच्चे बड़े शौक से खा रहे होते हैं, तो बस आपने जो क्यूब इसका बनाना है, क्यूब आपने थोड़ा छोटा रखना है, तकरीबन ½ इंच का क्यूब होगा, ये आप क्यूब कट कर लें। और इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जो बच्चे खाना पसंद करते हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं, इसके अंदर आप स्वीट्स कॉर्न डाल सकते हैं। चले, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में थोड़ी सी कटिंग कर लूँगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बच्चों को भी करेंगे इनवाइट, कुछ चिट चैट भी होगी। तो कहीं मत जाना, मिलता है छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है मैंगो चिकन विद फ्राइड राइस। ब्रेक पे आने से पहले हमने
स्पैगेटी बॉईल करने रखी थी जो कि बॉईल हो चुकी है। हमने थोड़ा नमक डाला था, ऑयल डाला था, उसके बाद बॉईल किया 5 से 7 मिनट और उसके बाद ठंडा पानी डाल के थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि आपस में जुड़े नहीं। आ जाए मेन्यू जरा बच्चों का। और हमारे साथ हैं यहाँ पे 3 बच्चे। चलें बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई, आप अपना नाम तो बता दें। शहजादी सकीना। आपका नाम? सानी ज़हरा। और हुसैन रजा। हुसैन रज़ा। क्या बात है भाई। सानी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में। छुट्टियां हो गई आजकल? मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। क्या हो रहा है छुट्टियों में ख़ास? कुछ भी नहीं, बस हम दादी के घर जाते हैं। खेलना सोना यही चल रहा है? गुड। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? FMS 3 में पढ़ती हैं शहजादी सकीना। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1। क्लास 1। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब ये बताएं कि खाना खाने का किस किस को शौक है? और पकाने का? वाह, क्या पकाती? कुछ पकाया कभी? कुछ भी नहीं पकाया? रोटी पकाई है। अरे वाह भाई, रोटी पकाई है, जबरदस्त। हाँ। और आप? मैंने मम्मा के साथ चाय बनाई। वाह भी वाह। आज हमारे साथ जहाँ पे आप लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैंगो चिकन है यहाँ पर, फ्राइड राइस है, इसके अलावा चिकन चाउमीन है, नगेट्स बना। नगेट्स किस किस को पसंद है? क्या बात है भाई, क्या। नगेट्स मैं आप लोगों को खिलाऊंगा और आपको बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पोएम सुनानी पड़ेगी। कौन सुनाएगा? तेज आवाज़ में। चलें भाई। पील बनाना पील पील बनाना, कट बनाना कट कट बनाना, क्रश बनाना क्रश क्रश बनाना, शेक बनाना शेक शेक बनाना, ड्रिंक बनाना ड्रिंक ड्रिंक बनाना, हेल्दी बनाना हेल्दी हेल्दी बनाना, यम्मी बनाना यम्मी यम्मी बनाना। क्या बात है भाई, क्या बात है। क्लैपिंग हो जाए भाई। चलें भाई, यहाँ पे हम क्या बना रहे थे? मैंगो चिकन। चलें भाई, मैंगो चिकन में हमने क्या किया था पहले याद है किसी को? हमने ऑयल डाला, उसके बाद गार्लिक डाला, गार्लिक के बाद चिकन डाल के हमने इसको किया फ्राई और थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया हमने इसको दम पर। ठीक है भाई। चिकन जब थोड़ी सी गल गई है तो इसके अंदर लगाएंगे हम मसाले, यानी मसाले करेंगे। चले भाई, आज का सवाल भी रिपीट करते हैं। आपने कोई बच्चों की पसंदीदा 3 डिशेस के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स कैटिल। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती, और 888 पर SMS करके अपना जवाब दे सकते हैं। चलें जनाब, अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। मसालों में जनाब जाएगा वाइट पेपर, चिकन पाउडर, राइट सॉल्ट शामिल करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि आप लोग जानते हैं राइट सॉल्ट जो है लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। इसका जायका बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जनाब अब इसमें शामिल कर देंगे हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। थोड़ा सौते करेंगे ताकि अच्छी सी शिमला मिर्च की खुशबू जो है इसमें आ जाए। चलें, और इसके साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने का चमचा बेक पालो का टमाटो केचप। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, बेक पालो जो है पास्ता एक्सपर्ट तो है। इसके साथ साथ बहुत मज़ेदार सी रेंज में इनकी इजाफा हो चुका है, जिसमें चिली सॉस है, सोया सॉस, विनीगर, टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, और बड़ी मज़ेदार सी सोइयाँ भी हैं। सोइयों के साथ हम काफ़ी कुछ बना चुके हैं। चलें जी, 1 चमचा किया इसमें टमाटो केचप और मैंगो प्यूरी जाएगी। मैंगो की सीज़न में मैंगो प्यूरी जाएगी। अगर मैंगो का सीज़न नहीं है तो मैंगो जूस के साथ ये वाली रेसिपी आप बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनेगी। अच्छा, मैंगो की जो क्वांटिटी है तकरीबन अगर आपका 1 कप चिकन है तो उसमें आधा कप जो मैंगो प्यूरी जाएगी। मैंगो प्यूरी बहुत ज़्यादा आपने नहीं करनी, एक अच्छा सा मैंगो का फ्लेवर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा
जो है फ्लेवर मैंगो का उठना नहीं चाहिए, बस आपको लगे कि हाँ यार इसमें मैंगो है। इसी के साथ शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। अच्छा भाई, अब कौन बच्चा हमें पोएम सुनाने वाला है? सानी, क्या सुनाएंगी? सुना आप नात बहुत अच्छी पढ़ती हैं। हमारे साथ कॉलर हैं इब्तिगा साहब पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बड़ा अच्छा है, हम सब घर में बड़े शौक से आपका शो देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, और आपकी क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल दीजिए। जी, ये बच्चों के लिए होता है, दलिया होता है, बादाम का जूस होता है और एप्पल जूस होता है, और अंडे देने चाहिए बच्चों को। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। जी, और बताएं, भी- और बताएं आप कुछ रेसिपीज़ घर पे ट्राई करते हैं हमारी, या सिर्फ शौक से देखते जी हैं? जी, घर वाले ट्राई करते रहते हैं जी। आप सारी फरमाइशें हमारी पूरी कर देते हैं, शो भी आपको काफ़ी अच्छा जाता है जी। चलें माशाल्लाह, कोई फरमाइश हो फिर भी बता दें अगर आपकी पूरी करें हम। जी जी, नहीं आप तो सारी पूरी कर देते हैं, अभी तो भेजेंगे। चलिए, ये कैसा लग रहा है बच्चों का सेगमेंट हमने शुरू किया आज और कल? जी जी, बड़ा अच्छा काम किया आप लोगों ने जी, ये बहुत अच्छा सेगमेंट शुरू किया ये जी बच्चों वाला। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, अब सॉस जो है इसको करना है थोड़ा सा हमने गाढ़ा। हमारे साथ कॉलर हैं मोहम्मद असलम साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक ठाक, खैरियत। बहुत शदीद गर्मी है पिछले हफ्ते की तरफ। अरे हाँ, बस ये बारिश होने वाली है इंशाल्लाह। देखिए, अल्लाह करे कोई अल्लाह ताला की रहमत बरस जाए सिंध के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पानी की कमी हो गई है, बड़े मामलात हो गए इंशाल्लाह, देर नहीं है, बस एक आध हफ्ते में बरसने वाली है अल्लाह की रहमत। बस जेर जमीन जो पानी था वो भी खत्म होता जा रहा है सिंध में तो आजकल। बस इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। और बताएं क्या खबर है? जी बस अल्लाह का शुक्र है, बस खैरियत। आप सुनाएं, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। बच्चों को पास्ता पसंद है, इसके बाद में मैक्रोनी पसंद है, इसके बाद में सैंडविच पसंद है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो आज का मेन्यू भी हमारा बच्चों के हिसाब से ही है। और जी जी जी, बच्चे भी हमने इनवाइट किए आज तो। जी बिल्कुल, वो मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी इरफान साहब को, मेरे ख्याल में वो आइंदा प्रोग्रामों में शायद पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा दोबारा। वो 61 प्लस के जो होते हैं उनके लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हमने कुछ मेन्यू भी प्लान किया और ये कोई डाइटिशियन भी हम बुलाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको अच्छे मशवरे भी मिल जाएँ कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें इंशाल्लाह, बस आपकी फरमाइशों पे ही काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर डाल के जो है सॉस को गाढ़ा कर दिया है। मैंगो चिकन हमारा हो गया है तैयार, चूल्हा करेंगे बंद। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें इसकी। अच्छा, ग्रेवी का जो रेशो है वो आपने इतने रखना है, थोड़ी सी ग्रेवी हो, बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना हो, इतना कि चिकन के साथ लिपटा हुआ, थोड़ी सी साइड में हो। तो चाइनीज़ का जो मज़ा है ऐसे ही है। तो जनाब, एक डिश तैयार हो गई है, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, फ्राइड राइस बनाएंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैंगो चिकन यहाँ तैयार हो चुका है, बारी है फ्राइड राइस की। फ्राइड राइस भी बनते रहेंगे, बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चों से कुछ चिट-चैट करते हैं, कुछ सुन लेते हैं। सानी जो है हमको कुछ सुनाने वाली। सानी, क्या सुनाएंगी? मैं नाच सुनाऊंगी। नात सुनाएंगी, थोड़ा सा तेज़ आपने सुनानी है नात, ठीक है? आपकी नात सुनते हैं, बिस्मिल्लाह करें। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम
शाम हो जाए। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। चले भाई, अब बना रहे हैं हम क्या, फ्राइड राइस। कौन कौन खाता है फ्राइड राइस शौक से? अच्छा भाई, फ्राइड राइस बनाने के लिए आपको बताते हैं कि फ्राइड राइस कैसे बनते हैं। सबसे पहले चाहिए हमको ऑयल, 3 से 4 खाने के चमचे ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को खूब अच्छे से गरम करना है। उसके बाद जाएंगे जनाब इसके अंदर 2 अदद अंडे, थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास है हरी प्याज और गाजर जिनको हमने चॉप किया हुआ अच्छे से। अच्छा, फ्राइड राइस के अंदर जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी बना सकते हैं। आप चिकन फ्राइड राइस बना सकते हैं, इसके साथ साथ वेजिटेबल फ्राइड राइस बना सकते हैं, एग फ्राइड राइस हम बना रहे हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, एग फ्राइड राइस में एग जा रहे होते हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस में एग नहीं जाता, सिर्फ कुछ सब्जियां जाती हैं। इसके अंदर आप अपनी पसंद की गाजर, शिमला डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है चिकन फ्राइड राइस के अंदर आप चिकन शामिल कर दें, उसमें आप अंडे भी डाल सकते हैं, सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। और इसी तरह आप इसमें प्राउन डाल दें, फिश डाल दें, बीफ डाल दें, जैसे मीट चेंज करते जाएंगे उसके साथ साथ आपके फ्राइड राइस की जो वैरायटी वो चेंज होती जाएगी। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम अंडे। हमारे साथ कॉलर है सना शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, मैं भी ठीक हूँ। आपका शो देख रही हूँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। आज तो बच्चे भी आए हुए शो आज में। तो बच्चे भी आए हुए, आप तो शेखुपुरा में नहीं तो आपके बच्चे भी हमने बुलाने थे। जरूर, मैं होती कराची में जरूर आती। और क्या कहेंगी, आज आपकी कॉल भी लग जाइए, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जरूर, क्यों नहीं। मेरे बच्चे बराटा शो से खाते हैं, आमलेट खाते हैं, सैंडविच हो गया, बनाना शेक हो गया, दलिया हो गया, साबूदाना। ठीक हो गया। ये बताइए कि अभी बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो क्या एक्टिविटीज़ आप करवाती हैं बच्चों से? छोटे हैं ये भी, मेरा बड़ा बेटा 3 साल का है, छोटा 1 साल का है। अच्छा, चलें भाई, छुट्टियाँ हैं फिर तो। और बहुत सारी, बड़े अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। कोई फरमाइश है तो आप बताइए। फरमाइश ये सर, आड़ू आ रहे हैं, इसके हवाले से बताए कोई रेसिपी। किसके हवाले से? पीच आड़ू के हवाले से इंशाल्लाह। चलें भी इसको नोट कर लें ज़रा, आड़ू के हवाले से भी आपको रेसिपीज़ बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ पे हमने अंडे को अच्छे से फ्राई किया, उसके बाद डाल दी इसमें गाजर बारीक कटी हुई। तो तकरीबन गाजर को आपने 1 मिनट तक तो पकाना है, थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए गाजर के अंदर। अच्छा, ये ऑफ सीज़न गाजर है, वैसे ही थोड़ी सी नरम होती है, लेकिन वो कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो इतना इसको पकाना है। और इसी के साथ साथ जो आपने कुछ सीजनिंग करनी है इसके अंदर, सीजनिंग वही चाइनीज़ की, वाइट पेपर, चिकन पाउडर। अच्छा, फ्राइड राइस में जो है ना वो जा रही होती है चीनी चाइनीज़ की बहुत सारी रेसिपीज़ में जा रही होती है, तो उनमें से एक फ्राइड राइस भी है। तो ये शुगर हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सोया सॉस भी डाल रहे होते हैं और चिली सॉस भी डाल रहे होते हैं, लेकिन मुझे जो फ्राइड राइस पसंद है बिल्कुल प्लेन, जस्ट स्पाइस हो उसके अंदर, थोड़ा वाइट पेपर सॉल्ट, और जो है सॉस ना हो। सॉस का मज़ा जो होगा, जो भी ग्रेवी आप इसके साथ ऑन साइड सर्व कर रहे हैं उसका अपना फ्लेवर आना चाहिए। चलें जी, अब इसके अंदर आपने डालने हैं जनाब चावल उबले हुए। चावलों में जो नमक आप अपने हिसाब से जो है बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप उबालते हुए चावलों में थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, वैसे थोड़ा सा नमक लाजमी शामिल करना है, तो उससे होगा क्या कि चावलों में अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और फिर जब आप ऊपर चावलों को अलग से सर्विंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप थोड़ा सा नमक शामिल कर दें। चलें भाई, यहाँ पर फ्राइड राइस भी हमारे तैयार हैं। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हरी प्याज अच्छे कलर के लिए। और 2 डिशेस तैयार हैं हमारी, मैंगो चिकन फ्राइड राइस, और साथ ही साथ जो ब्रेक का टाइम भी हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे नगेट्स। तो कहीं मत जाना, मिलता है एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैंगो चिकन तैयार है हमारी और फ्राइड राइस तैयार हैं। बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चों से चिट चैट भी चल रही है, कुछ ना कुछ ये हमें सुना भी रहे हैं बैठे बैठे। तो भाई अब झूम रहे हैं बच्चे मज़ों में। अच्छा भाई सानी बहुत अच्छी नात सुनाई थी, अब पोएम कौन सुनाएगा?
हुसैन से सुनते हैं, हुसैन खामोश बैठे हैं। आती है, याद है? नहीं, चलो कौन सुनाएगा? सकीना सुनाए। Jelly on the plate, jelly on the plate, wipple wobble, wobble wobble, jelly on the plate, jelly in the plate, मतलब jelly in my plate, jelly in my plate, wipple wobble, jelly in my plate, jelly in the spoon, hop, jelly in the spoon, hop, jelly in the spoon, hop, wipple wobble, jelly on the spoon, jelly on the floor, hop, jelly on the floor, hop, wipple wobble, jelly on the floor, jelly in the jelly. बस मेरे ख्याल से तो ख़त्म हो गए भाई। क्लैपिंग कर दें भाई, क्लैपिंग कर दें इनके लिए। अच्छा भाई, यहाँ पे बना रहे हैं हम चाउमीन। कौन स्पैगेटी कौन कौन खाता है इस शॉप पे? वाह भाई वाह। चलो अब आज हम बच्चों को बनाना सिखा रहे हैं स्पैगेटी, ठीक है। स्वीट एंड सॉर चाउमीन बनाएंगे, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा सा चिकन के साथ। चले भाई, ऑयल यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़ा सा। हमारे साथ कॉलर है ईशा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ईशा आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है आज का जो बच्चे हमारे साथ हैं? बहुत अच्छा शो जा रहा है। चलें ज़बरदस्त हो गया। क्या कहेंगे आज? आज का क्वेश्चन क्या है? आज भाई आपने कोई बच्चों की पसंद की 3 डिशेस के नाम बताने हैं। मीठी सवैयाँ, हम्म, हलवा, हम्म, नूडल, मैकरोनी। क्या बात है भाई। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। ओहो लाइन ड्रॉप हो गई। चलें भाई, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई मसला नहीं है। और सही जवाब पे आज एनएक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। अगर आपकी कॉल कट भी जाती है आप एसएमएस करके हमें बता सकते हैं। 8881 पर एसएमएस करें, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा भाई, ऑयल थोड़ा सा हमने गरम किया और इसमें डालना है गार्लिक। गार्लिक को हल्का सा करना है सौते, और इसके बाद इसमें शामिल करनी है जुलियन चिकन। जुलियन कटिंग वाली ये चिकन है हमारे पास, ये शामिल करेंगे और अच्छे से कर लेंगे चिकन को फ्राई। क्योंकि ये चिकन जो है ब्रेस्ट मीट है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छे से ये डन हो जाएगी। तो साथ ही साथ करते हैं सीजनिंग। चलो भाई, थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमारे पास यहाँ पे वाइट पेपर, चिकन पाउडर, थोड़ी सी शुगर जाएगी, राइट सॉल्ट शामिल करेंगे। राइट सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इसका जायका बिल्कुल आम नमक जैसा है, बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है, जिसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चले भाई, यहाँ पे हमने क्या क्या मसाले डाल दिए। वाइट पेपर इसमें गया, सॉल्ट इसके अंदर गया है, चीनी गई है, चिकन पाउडर। इसके साथ ही साथ में शामिल करेंगे बेक पाउडर का सिरका, थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए। और उसी के साथ साथ बेक पाउडर का इसमें जाएगा जनाब टमाटो केचप। चलें, इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना कि चिकन जो हमारी वो गल जाए। चलें भाई, साथ ही साथ इधर हमारे पास है कुछ पाइनएप्पल के चंक्स, वो इसको मैं शामिल किए। पाइनएप्पल किस किस बच्चे को पसंद है? हाँ हुसैन, हुसैन को सुना नहीं रहे हो, खामोश बैठे हो। अच्छा भाई, अब हमने इसके अंदर डालना है जनाब गाजर, जुलियन कटी हुई गाजर शामिल करेंगे।
गाजर डालने के बाद 30 से 40 सेकंड तक थोड़ा सा पका लें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। चाउमीन में जो है सब्जियों में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। अच्छा, सॉस जो है चाउमीन में भी थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा मेरी अपनी साइंस है कि थोड़ी सी सॉस इसके अंदर रहनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है इसमें हम शामिल करेंगे कैबेज। बारीक कटी हुई, लंबी कटी हुई है। चलें, ये देखें। अब इस पोजीशन में देखें, अभी यहाँ पे सॉस थोड़ी सी कम है, तो आप यहाँ पे थोड़ा केचप बढ़ा देंगे ताकि चाउमीन हमारा थोड़ा सॉसी हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे जनाब ये स्पैगेटी। बेक पॉलर की बहुत सारी जो वैरायटीज़ हैं पास्तास की, उनमें से मैक्रोनी और स्पैगेटी जो है आपके सामने भी यहाँ रखी हुई हैं, आपको दिखा दें कि यहाँ पे स्पैगेटी जो है उसके साथ बड़े अच्छे फ्लेवर आ रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, चिकन चाउमीन है, हॉट एंड सार है, चिकन चिल्ली है। मतलब आपको वैरायटीज़ के साथ जो है ना मसाले भी मिल जाते हैं और आपको ऑप्शन भी पता चल जाते हैं किस तरीके से जो हम रेसिपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं आराम से। चले भाई, यहाँ पे चाउमीन भी हो गया है झटपट तैयार। हमारे साथ कॉलर हैं दाऊद आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है इरफान भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का दुआ है आपकी। और सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। कैसा मौसम है आज़ाद कश्मीर का? बहुत गर्मी है, लू चल रही है इधर तो। ओहो, गर्मी तो पहुंची हुई है बड़े पीक पर। ये बताएं कि बारिश का है कोई चांस? हुई बारिश अभी तक? नहीं, फिलहाल तो नहीं है बारिश के चांसेस। और सुना कराची का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, कराची का तो प्लेजेंट वेदर है। मतलब गर्मी थी पिछले हफ्ते तक, लेकिन 3-4 दिन से बहुत मज़े का है। धूप की शिद्दत भी कम है, हवा बहुत अच्छी है। कराची की जो हवा है ना बड़ी मज़ेदार है। ये वाला सीन है, क्योंकि पास समंदर है उधर है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने आज सुना सवाल सुना हमारा आज का? जी जी मैंने सुना है। बच्चों की फेवरेट 3 रेसिपी के नाम 3 रेसिपीज़ के नाम आपने बताने हैं। जी, चिकन नूडल्स, चिकन नूडल हो गए, सैंडविचेस हो गए, मैंगो शेक, एप्पल शेक, ये बच्चों की फेवरेट। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अब बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? अभी मैंगो का सीज़न भी है और गर्मी भी है, इसके हिसाब से कोई ऐसी डिश, कोई ऐसी रेसिपी जो आप लोग सीखना चाहते हो? कोई बिल्कुल न्यू अंदाज में कोई खीर बनाना सिखा दें। चलें इंशाल्लाह ज़रूर। काफ़ी सारी रेसिपी जो है आगे भी आप लोगों के लिए नई डेवलप की हैं और इंशाल्लाह ये रेसिपी भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। चले भाई, स्वीट एंड सावर चाउमीन हमारा तैयार है। साथ साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बच्चों के पसंदीदा नगेट्स। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 3 डिशेज़ हम बना चुके हैं। एक तो मैंगो चिकन विद फ्राइड राइस, वो बन गए। स्वीट एंड सावर चाउमीन हमारा तैयार है। बच्चा पार्टी हमारे साथ है और अभी हम इनको सिखाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स। सीखना है आप लोगों को नगेट्स? बहुत आसानी से बनाएंगे इसको। अभी देखो भाई, अब करना है क्या है, चिकन का कीमा ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा नमक, वाइट पेपर, चिकन पाउडर और हमारे पास यहाँ पर है ब्रेड स्लाइस, जिसको हमने पानी डाल के नरम कर लिया है, पानी में डिप किया है और इसको निचोड़ के इस तरीके से हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब इसको हमने अच्छे से करना है इस तरह मिक्स, और एक दफ़ा चॉपर में डाल के हम इसको घुमा देंगे और ये तैयार हो जाएगा नगेट्स का मिक्सचर। अच्छा, ये स्पेशली हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमने इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली हैं, लहसुन नहीं डाला है,
आप लोगों ने इसको थोड़ा चटपटा बनाना है तो इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं, थोड़ा लहसुन डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको डालेंगे चॉपर में और पीस लेंगे। आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल हमने पूछा है, आपने कोई बच्चों की पसंद की 3 डिशेस के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स कैटल। चलो, मुझे लग रहा है कि सही नहीं लगा ये। चलो चले भाई, सही नहीं लगा, चलें इसको सही करते हैं। तो जनाब इसके साथ साथ जो है बाकी का इसका सामान, अंडे हमने यहाँ पे तोड़े हुए हैं और उसके साथ साथ इधर ब्रेड क्रम्स है। अच्छा भाई, घर में कभी किसी ने बनाए नगेट्स? नहीं बनाए ना, अब जाके बनाने आप लोगों ने। देखो कितने आसान तरीके से हमने आपको बनाना बताया है। ये लग जाए यार, ये पता नहीं लग क्यों नहीं रहा है। चलो आगे लगा दो यार इसको। चले भाई, अब कोई पोएम सुनाने वाले हैं हमको? सानी, क्या सुनाएंगे? एक और नात हो जाए। सुनाए, पोएम सुनाए। I have a cat, his name is Fish. His fur is white and he likes fish. He hunts and walks above the house and play with him to catch up mouse. I play with him and keep and clean. क्या बात है भाई, क्लैपिंग हो जाए। चले भाई, चले भाई, पिस गया है ये। अब इसको दोबारा से हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अच्छा, ये अभी पिस जाता है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है नरम। ठीक है, तो अब हम इसको रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज के अंदर और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इसको देंगे नगेट्स की शेप। अच्छा, आप बताओ कि आप लोग कौन कौन सी डिशेस खाते हो शौक से? सानी, आप क्या खाती हो शौक से? मैं बिरयानी खाती हूँ। वाह भाई वाह, ये तो बड़ों वाली डिश है। और इसके बाद बिरयानी के बाद हुसैन, आप क्या खाते हो शौक से? चिप्स, चिप्स। आप? रोल, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। चले भाई, अब थोड़ा सा हम हाथों में पानी लगाकर नगेट्स की शेप बनाते हैं। अच्छा, नगेट जो है मार्केट में जो रेडीमेड मिलते हैं उनके एक अलग शेप होती है। बहरहाल अब कोई सी भी शेप जो आसानी से बन जाए, राउंड बना लें, कटलस की तरह बना लें और क्रोकेट्स की तरह बना लें, तो इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या शेप देना चाहते हैं। बस शेप देते हुए हल्का सा आपने क्या करना है, हाथों पे पानी लगा लें और छोटे छोटे साइज़ की पहले बना लें बॉल्स और उसके बाद जो है जो भी आपको शेप देनी है वो शेप बना लें। और ये नगेट जो है इसके अंदर आप मुख्तलिफ फिलिंग कर सकते हैं। चीज़ इसके साथ स्टफ़ हो जाती है और मार्केट में आजकल केचप वाले नगेट चल रहे हैं, तो केचप भी आप इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। वो कैसे होता है कि जस्ट आपने शेप दिया, उसके बाद आपने एक कोन बनानी है। जैसे आप कोन बनाते हैं क्रीम भर के कोई पाइपिंग करने के लिए या मायोनीज़ डाल के कोई ड्रेसिंग करने के लिए, उसी तरीके से आप केचप भरेंगे कोन के अंदर और नगेट्स बनाने के बाद अंदर कर देंगे फिल। अरे ये बता, डोनट्स खाता है कोई बच्चा? मैं डोनट, अभी हम डोनट भी बनाना सिखाएंगे कुछ अरसे में, आज नहीं, बहुत सारी हो गई आज तो। आज को सीखा आप लोगों ने आके यहाँ पर। लो, आने का फ़ायदा फिर। कम से कम नगेट्स तो आप लोगों को घर पे जाके बनाने चाहिए। चलें भाई, जो जो बच्चे हमें देख रहे हैं बनाने ही नहीं देते। वो भी नगेट्स बनाएंगे घर पे और
जो हमारा पेज है फ्लेम होने का, उसके ऊपर आप लोगों ने जो है तस्वीरें खींच के भेजनी है। तो इंशाल्लाह जिस बच्चे के नगेट्स ज़्यादा अच्छे लगे हम उसको गिफ्ट भी देंगे। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में सारी शेप दे लेते हैं। अब करना है क्या है, सिंपल एक दफ़ा इसको अंडे में डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम लगाना और फिर करना है फ्राई। तो कहीं मत जाना, एक छोटे ब्रेक के बाद मिलता है। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहे हैं बच्चों के लिए नगेट्स। ब्रेक पे आने से पहले हमने क्या किया था, मिक्सचर बनाया था। एक दफ़ा बता दें कैसे बनाया था। चिकन मिन्स लिया, उसमें हमने डाला थोड़ा नमक, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, 2 अदर ब्रेड स्लाइसेस, चॉपर में चलाया और फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। इसके बाद हमने देनी इसकी शेप आप अपनी पसंद से कैसी भी बना सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नगेट्स वाली प्रॉपर शेप यहाँ पे बन जाए। और बस ये कि आपने मीट को थोड़ा सा जो है अच्छा ठंडा करना है, ठंडा कर लेंगे तो शेप अच्छी बन जाएगी। और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, जो कमर्शियली आप देख रहे होते हैं नगेट्स बिल्कुल एक साइज़ के होते हैं, वो तो डाई के साथ बनाए जाते हैं। लेकिन आप भी घरों के अंदर बहुत आसानी के साथ जो है शेप दे सकते हैं। शेप को होल्ड करने के लिए आपने करना है क्या है, देखें यहाँ पे मैं शेप बना रहा हूँ। उसके बाद इस पर मैंने लगाया थोड़ा सा मैदा जो है 2 काम करता है। एक तो शेप को अच्छे से होल्ड करके रखता है, बाकी इसके बाद जो मैं इस पर अंडे की कोटिंग करूँगा उसको भी बड़ा संभाल के रखता है, तो कोटिंग आपकी ख़राब नहीं होती। आपने करना क्या है, पहले सिर्फ आपने शेप दे के एक डिश के अंदर या एक प्लेट के अंदर आप बटर पेपर लगा दें या थैली लगा लें। बटर पेपर से ज़्यादा बेहतर है थैली का ऑप्शन, कि आप एक थैली लगा दें और थैली पे आपने ये नगेट्स बना के ऐसे रख के इसको कर देना फ्रीज़। जब एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाएंगे ये, तो उसके बाद जो अंडे वाला प्रोसेस है और ब्रेड क्रम वाला प्रोसेस है वो आप करेंगे तो उसकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सही है, पहले फ्रीज़ हो जाए, फिर आपने अंडे में डाला, उसके बाद ब्रेड क्रम में लगाएं, उसके बाद आप इसको दोबारा से बिल्कुल उसी तरीके से अलग अलग करके आप फ्रीज़ कर दें। तो फिर आप जैसी शेप चाहेंगे, चाहे हार्ट शेप के बनाने हैं, बोन शेप के बनाने हैं, या कोई फ्लावर बनाना है, या आपके पास ऐसे कटर हैं जो कि कुछ एनिमल्स की शेप्स के हैं, तो हर शेप जो आसानी से होल्ड कर जाएगी। बट आपने करना क्या है, पहले शेप काटने के बाद आपने इसको करना है फ्रीज़ हो जाएगा, उसके बाद ब्रेडिंग करते रहें, कोई टेंशन नहीं है, सुकून के साथ हो जाएगी। तो है ना, आप ये हम बना रहे हैं अपना समर कैंप वीक, बच्चों के हिसाब से मेन्यू बनाए हैं सारे, आज भी और कल का भी, और कल भी इंशाल्लाह कोई बच्चों को इनवाइट करेंगे। तो जो लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उसके ऊपर इनबॉक्स करें बच्चों की डिटेल, बच्चों की तस्वीर, तो इंशाल्लाह उनको अपने शो में बुलाएंगे। बच्चे जो हैं वो 6 से 10 साल तक के हों। चलें, ये काफ़ी सारे नगेट्स यहाँ बन गए, बस फाइनल कहते हैं। ऑयल भी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब करना क्या है, सिंपल एक स्टेप तो ये हो गया, और अभी हमने करना है इसको अंडे में डिप, और उसके बाद एक दफ़ा मैदे में। हमारे साथ कॉलर हैं किरण पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। चलें, वेलकम कहते हैं आपको शो में। क्या कहेंगे आज? बस आज आपने बच्चों का शो कर रहे थे, वो बहुत अच्छा स्टार्ट किया हुआ है आपने। बस इंशाल्लाह ये थोड़ा सा हमारा डिसकंटिन्यू हो गया था, नहीं तो हर मंथ का जो लास्ट संडे होता था हम बच्चों का सेगमेंट करते थे, तो इंशाल्लाह वो दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, और मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। दलिया है, कॉर्नफ्लेक्स है, बादाम का शेक है, मैंगो जूस है, साबूदाना है, नूडल्स है, मैक्रोनी है, नगेट्स है, बर्गर है। पूरा मेन्यू आपने बता दिया, पूरे हफ्ते का बच्चों का, पूरा हफ्ते का मेन्यू हो गया है बच्चों का। जी। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? जी बस आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं ऐसी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लाइन ड्रॉप हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देखें भाई, ये अच्छे तरीके से अभी शेप जो है बन रही है, और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब जब आपको ये फ्राई करना आप निकालें, और बहुत अच्छा जो है आप होममेड नगेट्स या जो भी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के रखें, क्योंकि बाज़ार के जो होते हैं सही होते हैं, टाइम बच जाता है, बट जब आप होममेड ख़ुद बनाएंगे आपको पता होगा आप कैसे बना रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए हैं, कितना हेल्दी है। तो कोशिश ये करेंगे बच्चों के मामले में जो है रिस्क ना लें, और थोड़ी सी मेहनत होती है। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे स्नैक्स हैं जो आप बना के रख सकते हैं लंच बॉक्सेस के लिए।
चले भाई, यहाँ पे करते हैं नगेट्स को फ्राई, बिल्कुल धीमी आंच पे। तकरीबन फ्राइंग टाइम जो इनका 4 से 5 मिनट है, धीमी आंच पे, ताकि अंदर तक जो है ये गल जाए। और जब तक ये अंदर से गलें, ऊपर से कलर भी बहुत परफेक्ट आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे डाल दें, ऊपर से फ़ौरन से कलर आ जाए और अंदर से कच्चे रह जाएं। चलें, बाकी नगेट जो उनको भी फ्राई कर लेते हैं कोट करके। अब रह गया जनाब हमारे पास बच्चों का फेवरेट चॉकलेट शेक। पहले नगेट सारे फ्राई करते हैं और उसके बाद बनाएंगे शेक। हमारे साथ कॉलर हैं नौशी कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे। ज़बरदस्त। ट्राई करती हैं रेसिपीज़ हमारी? जी, ट्राई करती हूँ मैं। क्या बनाया रिसेंट? वो अभी तो कुछ नहीं बनाया। और ये बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो आप पूरी कर देते हैं, लेकिन पाइनएप्पल केक बनाना सिखा दें। पाइनएप्पल केक? जी। इतना आसान केक? चलें बनाएंगे कुछ अच्छे तरीके से पाइनएप्पल आप के मुझे साथ। बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा ये बताएं, सवाल का जवाब देंगी? जी। बताइए। मैकरोनी, हाँ बर्गर, हाँ, बादाम का शेक, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। स्पेगेटी। चलें भाई, ज़बरदस्त हो गया। बस जो जो कॉलर हैं एक बात का ख्याल रखा करें कि जब कॉल या मुझसे बात हो जाए तो अपना नंबर वगैरह लिखवा दिया करें। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के अंदर मैं सारे नगेट्स फ्राई करता हूँ, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पर 3 डिशेस तैयार हैं। अब बारी है जनाब चॉकलेट शेक की। भाई चॉकलेट कौन बच्चा खाता है शौक से? सारे ही खाते हैं, सारे बच्चों को पसंद है चॉकलेट। चले भाई, यहाँ पे सबसे पहले शामिल करनी हमने चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट कोई सी भी आप ले लें, मिल्क ले लें, डार्क चॉकलेट ले लें, जो भी बच्चों को पसंद हो। चलें भाई, ये गई प्लेट। इसके बाद जाएंगे इसके अंदर वेफर्स, कोई सी भी चॉकलेट बिस्किट्स जो आपको पसंद हो, मिल्क। अच्छा चॉकलेट भी मीठी है, बिस्किट भी मीठा है, तो चाहें तो चीनी ऐड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। चलें भाई, आइस क्यूब डालते हैं ग्लासेस में। शेक तैयार है। आज का सवाल भी बड़ा आसान सा था। आपने ये बताना था कि बच्चों की पसंद की कोई 3 डिशेस के नाम, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चले भाई, आज की जो विनर हैं वो हैं नौशी कराची से, जिन्होंने जीता है डिलक्स इलेक्ट्रिक कैटल। भाई ये बताएं कि आप लोगों को आज का मेन्यू जो है कैसा लगा। और सारा मेन्यू जो था, एक हमारी बहन की कॉल आई थी, कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चों के हिसाब से मेन्यू भी बताएं और कुछ रेसिपीज़ को भी ऐसा कर देंगे बच्चे खुद से भी बना सकें। तो इंशाल्लाह आज की भी सारी रेसिपीज़ वही थी, और कल जो रेसिपीज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह वो भी बड़ी आसान करके हमने तमाम रेसिपीज़ को ईजी कर दिया है। और इसके अलावा जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शो में आना चाहते हैं, वो आप हमें जो है ईमेल भी कर सकते हैं,
और जनाब इसके साथ साथ इनबॉक्स भी कर सकते हैं, जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का फेसबुक का, तो इंशाल्लाह बच्चों को इनवाइट करेंगे। और ये बड़ी ऑनगोइंग प्रोसेस है इंशाल्लाह। अभी हर जो मंथ होता है उसके लास्ट संडे को हम जैसे कि पहले करते हुए बच्चों का सेगमेंट दोबारा इंशाल्लाह उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जून जुलाई है और जो है अभी छुट्टियां भी हैं, तो वालिदैन भी बच्चों को थोड़ा सा पुश करें कि वो शो पे आएँ और जो अपना पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जनाब बच्चों मज़ा आया आप लोगों को? यस। चलें जी, बहुत अच्छा, शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, आज का शो आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।